हेलो गाइस, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग लेके। और आज का सवाल मुझे जो व्यूअर से मिला है वो ये था कि आपके पार्टनर कितने बेचैन हैं आपके लिए। तो आइए चलिए जानते हैं। माँ मातंगी को याद करके माँ मातंगी से मैं हाथ जोड़ता हूँ और माँ मातंगी इन कार्ड्स के थ्रू आज हमें बताएं कि आपके पार्टनर कितने बेचैन हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जो भी इस वीडियो को देखेगा, ये जब भी देखेगा तो ये वीडियो उन पे पूरी तरह से लागू होती है। तो आइए चलिए हाथ जोड़ के माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, हे माँ मातंगी, प्लीज़ हमें बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए कितने बेचैन हैं और आने वाले टाइम में उनका रिलेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, मैं हर बार 9 कार्ड निकालता हूँ। तो ये पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वाटर का। इसमें लिखा है कि थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू आर होपिंग, नॉट सीइंग द पॉजिटिविटी इन द सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो हो सकता है कि आपका जो टाइम चल रहा है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, जैसा आपने सोचा हो रिज़ल्ट वैसा ना आ रहा हो। ये लव बर्ड्स के लिए है बेसिकली। मैं बता दूं आपको, जो भी व्यूअर हैं अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग है ये, कि जैसा आप सोच रहे हैं आपका रिलेशन, जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशन में, वैसा आउटकम नहीं आ पा रहा है। पर आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी हो रहा है, बेशक आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी ज़रूरी है। क्योंकि उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी आप ढूंढेंगे तभी आपकी नैया पार लगेगी। ये माँ मातंगी की तरफ से है। तो ये आपको बिना किसी संकोच के और बिना किसी डाउट के ये एक्सेप्ट करना ही होगा। और अगर कुछ चीज़ गलत हो जाती है, कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, या आपके पार्टनर कहीं आपकी नहीं सुन रहे हैं, या जो भी कुछ है, जैसा भी थोड़ा सा मन मुटाव आ रहा है, उस पर ना रोएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें और चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढें। यही बेस्ट होगा आपके लिए। अगला कार्ड है द मून का, जिसमें हैनियल आर्कएंजल बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट साइकिक इंसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। तो अगर आप में कोई ऐसा डर है किसी चीज़ को लेके, अपने रिलेशन में किसी भी चीज़ को लेके, कि आपको लगता है कि कोई बंदा या कोई बंदी आपके रिलेशन को हार्म करेगी या डैमेज करेगी, या आपके कबाब में हड्डी बन सकती है, या ऐसा कुछ भी है, तो उस चीज़ को दूर करें आप और थोड़ी सी मेडिटेशन करें। क्योंकि आर्कएंजल यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वही, उसी को फॉलो करो आप, वही आपको गाइड करेंगी। एंड ज़्यादा चीज़ों को लेके कैरिड अवे ना हो जाएं, अपने मन की सुने और अपने भय को कंट्रोल करें। फियर को दूर करना है, फियर से कैरिड अवे ना हो जाएं। मन में अगर सच्चा प्यार है और ईश्वर के लिए, ईश्वर में आस्था है, तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए तीसरा कार्ड निकालते हैं। ये है रिन्यूअल का कार्ड। इसमें फिर देखिए जेरेमियल आर्कएंजल क्या बोलते हैं, रिव्यू एंड इवैल्यूएट। देखा, रिव्यू एंड इवैल्यूएट। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके रिलेशन को लेके, अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी किस्म की, तो उसको, सिचुएशन को आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। फेवरेबल असेसमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, देखिए बहुत जुड़े हुए हैं कार्ड एक दूसरे के साथ। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है आपके रिलेशन को लेके, या आपके आसपास आपके जो आपका लव है, आपका प्यार है, उनकी लाइफ में भी लोग हैं, आपकी लाइफ में भी हैं लोग, तो वो उनके जो प्रिय जन हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अगर कोई कंसर्न कॉज कर रहे हैं या उनके लिए कोई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, या आपके फैमिली में लोग हैं आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन को आपको प्रॉपरली एसेस करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है आपसे या आपके लवर से। एंड टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो ये वक्त सही है, बिल्कुल सही है एक नए डायरेक्शन में जाने का।
कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसको एक नई डायरेक्शन देना। ये बिल्कुल देखिए, प्यार और इश्क मोहब्बत जो होता है ये बिल्कुल एक नदी में बहते हुए पानी की तरह होता है। उसको एक सही मात्रा में सही डायरेक्शन देना, अब ये तो आपका और आपके लवर का काम है। तो ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही हो। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और ईश्वर को दिल में रखेंगे तो प्यार में सात्विकता अपने आप आएगी। ठीक है, तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये सही टाइम है बिल्कुल आप और आपके लवर के लिए अपने प्यार को एक नई दिशा देने का। चलिए 3 कार्ड निकल गए, मैं चौथा निकालता हूँ। ये देखिए, ये कार्ड अपने आप जंप किया बाहर। ये है ईगो का आर्कएंजल जोफिल। ये बोलते हैं अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स। एक तो मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा होना कम करिए। यहाँ पे ईगो बोला जा रहा है, या तो आप में या तो आपके लवर में किसी चीज़ को लेके ईगो है जो आपके रिलेशन को स्मूथ नहीं चलने दे रहा है। आपके रिलेशन में बम्स आ रहे हैं, स्मूथ नहीं है आपकी रोड, आपकी लव की रोड स्मूथ नहीं है, उसमें बम्स हैं। और वो बम्स जो हैं उनका दूसरा नाम है ईगो। देखिए ये ठीक नहीं है। आपको इस वजह से ये होता है कि आपको अंदर से महसूस होता है कि यार मैं तो इस रिलेशन में फंस गया हूँ। अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा था जिस वक्त आपने रिलेशन बनाया था कि यही वो है, यही मेरा सच्चा लवर है, यही मेरा सच्चा साथी है, और अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं फंस गया हूँ इस रिलेशन में, ऐसा नहीं है। दोनों आपस में बैठो, एक दूसरे को समझो, बात करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बात करने से ही सॉल्व हो जाती हैं। बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, या तो आप या तो आपके लवर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, ये ज़रूरी है। नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स, किसी चीज़ को लेकर डर आपके मन में कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है, आप नेगेटिव हो रहे हो, ये इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक हो। मैं हर बार बोलता हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन से बंदा अपने आप को जानता है, अपने आप को समझता है, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दिल में ईश्वर को रखिए और अपने प्यार को परवान चढ़ाइए। आपका प्यार कभी गलत नहीं होगा, आपका प्यार में लिया हुआ स्टेप कभी गलत नहीं होगा। चलिए 5वां देखते हैं। पांचवा कार्ड क्या बोलता है, हे माँ मतंगी। देखिए ये अपना आप निकल के बाहर आया है। ये है एस ऑफ एयर, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। देखिए शुरुआत कैसी भी हो, चाहे चैलेंजिंग हो या ना हो, अगर दिल में ईश्वर है ना तो फिर ईश्वर ही आपको गाइड करता है और आपको प्यार में कभी धोखा नहीं खाने देगा। या तो अगले बंदे को सीधा कर देगा या आपको सीधा करेगा। ये चीज़ को समझिए आप। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, अगर कोई आपके मन में नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके रिलेशन को लेके, या फिर आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। एंड सीइंग द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन में सच्चाई देख रहे हो आप। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि मेडिटेशन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, दिल में भगवान होगा तो सच्चाई अपने आप नज़र आएगी, हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, और जो बुरे लोग हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको। चलिए छठा कार्ड निकालते हैं। छठा कार्ड निकालिए। हे माँ मातंगी, प्लीज़ हमें हेल्प करिए। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके जो प्रियजन हैं, स्पेशली जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, आने वाले टाइम में उनका रिलेशन किस सिचुएशन में होगा। देखिए छठा कार्ड 4 ऑफ फायर,
कंटेनमेंट, पीस एंड एबंडेंस। मैंने कहा ना आपको, ईश्वर से प्यार करो और ईश्वर में विश्वास रखो, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, पीस भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और एबंडेंस अपने आप आएगी। अ हैप्पी होम लाइफ। ये लो, ये कार्ड आपको स्ट्रेट अवे बता रहा है कि आपका रिलेशन जिसके साथ आप प्यार करते हो, अगर आप शादीशुदा हो और उससे वो आपकी वाइफ हैं तो बहुत अच्छी होम लाइफ होने वाली है। और अगर आपके वो गर्लफ्रेंड हैं या आपके बॉयफ्रेंड हैं तो उनके साथ अगर आप मैरिज करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कि अगर आपने कुछ, ये देखिए ये बिज़नेस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये लव के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप आपने कोई स्टेप उठाया है, कोई नया स्टेप लिया है अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने का या उसमें प्यार और बढ़ाने का, उस रिलेशन को और मीठा करने का, तो ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए और वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। मैं फिर कहूँगा, ये मोहब्बत वाली जो जर्नी होती है ना, इसमें ये देखिए 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं, इनफैक्ट 5 कार्ड पॉपअप हुए हैं। मैं इनको साइड रखता हूँ, एक एक करके पढ़ूँगा। अगर मन में ईश्वर हो ना तो बॉस फिर ऐसा होता है कि आपके ना कोई भी स्टेप या आपके खिलाफ़ कोई अगर षड्यंत्र कर रहा है, आपके और आपके जो लवर हैं उनके खिलाफ़ कोई भी अगर षड्यंत्र कर रहा है तो फिर प्रभु बहुत तगड़ा सबक देते हैं उनको। तो पहला कार्ड ये है एस ऑफ अर्थ का, जिसमें है द इनफ्लो ऑफ एबंडेंस, जो कि पहले भी आया है। अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर। देख रहे हैं आप, ये एबंडेंस बिजनेस वेंचर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो वो जो सक्सेसफुल बंदा होता है ना, और जिस ऑपोजिट सेक्स उसके पीछे जो होती है या होता है, वो इन दोनों में सच्चा प्यार होता है। तभी भगवान ऐसे कपल्स को सक्सेसफुल करता है और एक को सक्सेसफुल करता है और उसका श्रेय दूसरे को देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई, ऑफ इनफ्लो ऑफ एबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर। तो ऐसे लोग जो सच्चे रिलेशन में हैं, सच्चे प्यार के रिलेशन में हैं, वो बंदे अगर कोई भी काम करते हैं या बिजनेस वेंचर करते हैं तो उनको एबंडेंस मिलेगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए, 8वां है 7 ऑफ एयर। प्लान दैट नीड्स रिविजन, मोर गोइंग ऑन देम मीट्स द आई, पुअर टाइमिंग। तो ये कार्ड बेसिकली आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप कोई ऐसा चीज़ प्लान कर रहे हो आउट ऑफ द वे जाके, अपनी औकात से ज़्यादा, तो एक बार उसको प्रॉपरली पढ़ लो, देख लो, समझ लो। अगर कोई चीज़ मिस करोगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। 9वां कार्ड है एन्जॉइंग लाइफ टाइम लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो तो सक्सेसफुल रहोगे। ये बेसिकली ये वो कार्ड्स हैं जो आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी को ना, मोहब्बत भरी जो ज़िंदगी है आपकी, वो आपके वर्क या आपके काम के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, ये वो चीज़ है। यहाँ से रिलेशन है। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना बिना पैसे के तो प्यार भी हवा हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आपका प्यार चढ़ रहा है, परवान चढ़ रहा है उस पर, क्योंकि देखिए हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। तो बेशक मैं आपको बोलूं कि मेटलिस्टिक बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। दिल में प्यार ज़रूर रखो भगवान के लिए, इसी वजह से आपके लवर के लिए भी प्यार आएगा। लेकिन उसके अलावा काम भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के तो गृहस्थी नहीं चलती या कोई भी रिलेशन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि रह तो हम कली के युग में है ना। तो एन्जॉइंग लाइफ्स लिटिल लग्जरीज, आप ये कार्ड वो बता रहा है कि आप दोनों छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, अपने साथ एकांत में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे या ढूंढोगे ऐसा टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सको, एक दूसरे को ज़्यादा समझ सको। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सक्सेसफुल ज़रूर होगे। जय मां मतंगी। अगला कार्ड है 9 ऑफ फायर का, जो बोलता है डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड। तो जो चीज़ आपने बनाई है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करो। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई रिलेशन है तो उसको ख़राब मत करो,
उसको प्रोटेक्ट करो। हो सकता है कुछ लोगों की नज़रें हों आपके ऊपर जो ना चाहते हो कि आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़े, तो आपको उस रिश्ते को एक प्रोटेक्शन देनी है और अपने आप में विश्वास रखो, बिकॉज ये कार्ड कह रहा है एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये चीज़ क्लियरली कहती है कि आप अपने आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं, ये माँ मातंगी इंडिकेट कर रही हैं, तो आप लोगों को सुननी चाहिए। अगर कोई देवता या देवी कुछ कह रही हैं तो वो बहुत सियानी हैं और आपसे बहुत बड़ी हैं। सो डोंट गिव अप, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन योर रिलेशन एंड हैव करेज। हिम्मत रखो, क्योंकि माँ काली और माँ मातंगी उन्हीं की मदद करती हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। डरपोकों की मदद नहीं करती, वो जो डरते हैं हर चीज़ों से। डरो मत। आपने अपने रिलेशन में भगवान को साक्षी मान के अपने रिलेशन को आगे बढ़ाया है, अपने रिलेशन को पक्का किया है, तो फिर डर किस बात का। आखिरी कार्ड है पेज ऑफ फायर का, जो बोलता है आउटगोइंग, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट एंड मिस्चीवियस। शरारत, ऑफकोर्स जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी शरारत नटखटपन होता ही है। न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर। अब देखिए यहाँ पे जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो फिर आगे भी अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन के बाद ये मैं देखो, ये आपके रिलेशन की साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ आपको, जो जिसको कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये वो चीज़ है। अगर आपका रिलेशन सही है, पॉजिटिव है, तो आपको जो एक्साइटिंग न्यू एंडेवर्स, जैसे कि कोई किसी को नई हो सकता है कि कोई नई जॉब का ऑफ़र आ जाए, या आप कोई बिज़नेस करना चाहते थे, आपको कोई पार्टनर चाहिए था, पार्टनर मिल जाए, अच्छा ही अच्छा हो, ग्रोथ ही ग्रोथ हो, पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी हो। तो ये कार्ड लास्ट आखिरी कार्ड है और ये बताना चाह रहा है, यूज़ योर ओरिजिनलिटी एंड इनजेन्युइनिटी। सच्चे सुच्चे बंदे की तो भगवान ही मदद करता है। सच्चे रहो, दुनिया कैसी भी हो, अपनी अच्छाई सच्चाई मत छोड़ो। सो गाइस, मैं नॉर्मली 9 कार्ड निकालता हूँ, मैंने 11 निकाले हैं क्योंकि 11 के 11 पॉपअप हुए थे इसलिए। सो मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो व्यूअर ये कार्ड देख रहा है, इस रीडिंग को देख रहा है, जब भी देख रहा है, ये पूरी की पूरी उनको अप्लाई होती है। जब भी देखेंगे तो इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। सो आज के लिए इतना ही। मैं अगली बार फिर, क्योंकि व्यूअर्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो अगली बार फिर कोई एक नए सवाल के साथ मैं हाजिर होऊंगा, फिर नए कार्ड्स के साथ। तब तक मुझे देखते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियोज़ आती हैं वो आप तक पहुँचें एंड आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलें। तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक माँ मातंगी आप सबका भला करें। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।